हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ पोलैंड के बारे में। यहाँ की जियोलॉजी, ज्योग्राफी, यहाँ पे कितने लैंडफॉर्म्स किस तरह के हैं, यहाँ की नदियाँ कैसी हैं और वेजिटेशन कैसा है, फिर वाइल्ड लाइफ और यहाँ के रिसोर्स, एंडोमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा इनका जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है, इम्पोर्टेंस है और भारत के साथ कैसा रिश्ता है, ये सब आपको पता होगा कि शायद पोलैंड में एक रियल डेजर्ट भी है जो ब्लेडो डेजर्ट है और यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैसल है, किला है, मालबोट बोलते हैं इसको। इसके अलावा पोलैंड में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड ओल्डेस्ट कह सकते हैं, मतलब दूसरा सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक चल रहा है। पोलैंड के बारे में एक और अच्छी जानकारी है कि पोलैंड ने ही वोडका को इन्वेंट किया जो कि हर जगह बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। मैरी क्यूरी भी जो है वो यहीं से थी और कोपरनिकस भी पोलैंड का ही। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले से जानते हैं, बट ये नहीं पता होगा कि ये सब पोलैंड से। पोलैंड में यूरोप का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी है, ये एक यूनेस्को का साइट भी है और पोलैंड एप्पल का एक्सपोर्टर भी है। अगर हम इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं तो बाल्टिक सागर से लेकर सटे मध्य यूरोप में स्थित है ये और नाटो के पूर्वी हिस्से में अपनी रणनीतिक भूमिका और यूक्रेन को समर्थन देने की वजह से अभी जो करंट जियोपॉलिटिक्स है इसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ अगर हम यहाँ की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स देखते हैं तो उत्तर में जो है तटीय निचले मैदान है, मध्य में भी मैदान है और दक्षिण में पर्वत हैं जो सुडेट्स से लेकर कार्पेथियन माउंटेन्स हैं। पोलैंड में जो है कोयला और तांबा जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन भी है और सबसे उच्च आय वाला ये विकासशील देश है जिसकी विकास दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यूरोपीय संघ के भीतर ये तेज़ी से विकास कर रहा है। जहाँ तक जो मॉर्फोलॉजी का सवाल है, जो मध्य यूरोप का जो सेंटर है जिसकी सीमाएं पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण से चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन, बेलारूस और उत्तर पूर्व में लिथुआनिया जो है वो इसका बॉर्डर बनाते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत रसिया से भी सटा हुआ है। जो इसका भूभाग है मुख्य रूप से उत्तरी यूरोपीय मैदान है जो बिल्कुल फ्लैट है और ये मिडिल यूरोप को कवर करता है। बाल्टिक तट के किनारे अगर देखें तो रेतीला समुद्र तट है और काफ़ी सारे टीले हैं और दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं। जो पहाड़ हैं इसके दक्षिण पश्चिम में सुडेट्स है और सुदूर दक्षिण जो इसका एक्सट्रीम साउथ है वहाँ पे हाई ट्राटर्स है जहाँ पे माउंट राइसी है और इसकी ऊंचाई 2501 मीटर की ऊंचाई है। जल मार्ग जो है यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, इसमें विस्तुला और ओडर नदियाँ जो है वो इसका जल मार्ग क्रिएट करती हैं और ये नॉर्थ की तरफ जाती हैं और बाल्टिक सी में गिर जाती हैं। यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है इसका मसूरियन झील वाला एरिया जो है 2000 से भी ज़्यादा पोलैंड में झीलें हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जल संसाधन के रूप में और टूरिज्म के लिए भी। अगर हम इसकी जियोमॉर्फोलॉजी देखते हैं तो मुख्य रूप से जो है पोलैंड का पार्ट जो है हिमनद निक्षेपों से बना हुआ है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र आल्प्स के निर्माण के टाइम में जो ये हिमनद बने थे उससे होता था। संसाधन अगर हम देखें तो संसाधन जो है इसी माउंटेन एरिया में जो है कठोर कोयला है, इनके पास लिग्नाइट है, तांबा, चांदी और प्राकृतिक गैस भी है। तो ये चांदी का तो आपको पता ही है आजकल कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है और चांदी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अप एंड डाउन चल रही है। सल्फर और नमक भी इनके पास काफ़ी है। वनस्पति और वन्यजीव, वनस्पति देखें तो मुख्य रूप से समशीतोष्ण मिश्रित वन है यहाँ पे, पर्णपाती और शंकुधारी है जो एक मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो भेड़िया, भूरे भालू जो है जो पोलर एरिया में मिलते हैं वो भी हैं, बीबर है, यूरोपियन बाइसन बोलते हैं, ये सब देश के 1% से अधिक क्षेत्र में फैले हैं, मतलब यहाँ जंगल भी काफ़ी ज़्यादा है। 23 राष्ट्रीय उद्यान हैं इनके पास जो संरक्षित हैं। अगर हम पोलैंड की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करें तो ये एक उच्च आय वाली औद्योगिक अर्थव्यवस्था है जो जीडीपी के हिसाब से यूरोपीय संघ में 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन उद्योग जो है यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा
मुख्य है। मशीनरी, ऑटोमोटिव और खनन जो है कोयला का होता है यहाँ पे। इसके अलावा एग्रीकल्चर और सर्विस इंडस्ट्री भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, मानव विकास सूचकांक में, तो पोलैंड का स्थान जो है काफ़ी हाई है और इसको 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा तीव्र आर्थिक विकास हुआ। मतलब यूरोपियन यूनियन बनने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको मिला है। अगर हम इसका जेंडर डेवलपमेंट देखें तो यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप ही इसका पोलैंड का है। मतलब इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ सेक्स रेशियो भी अच्छा है। शिक्षा में मजबूत भागीदारी है, लेकिन यहाँ पे लैंगिक वेतन असमानता अभी भी बनी हुई है। मतलब यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अगर देखें तो जेंडर बायसनेस है इनकम में। भू राजनीतिक महत्व अगर हम देखते हैं पोलैंड का, तो बहुत ज़्यादा ये नाटो का सदस्य है और यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, जो पश्चिमी सहायता और रूसी आक्रामकता के खिलाफ जो है रक्षा के लिए एक प्रमुख रसद केंद्र के रूप में कार्य करता है। मतलब यूरोपियन यूनियन का एक रसद केंद्र है ये। मुख्य रूप से यूक्रेन के साथ जो इसकी लंबी सीमा रेखा है, इसकी वजह से इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। सुरक्षा, रक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में ये देश जो है हमेशा लगा रहता है। अगर हम भारत के साथ इसके संबंध को देखें तो 1954 से जो है हमारे साथ पुराना रिश्ता है और काफ़ी दीर्घकालिक है, मैत्रीपूर्ण संबंध है जो उच्च स्तरीय दौरों से चिन्हित है। सहयोग क्या क्या है भारत और पोलैंड के बीच में? तो एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का सहयोग है, और माइनिंग के लिए और एग्रीकल्चर और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में आर्थिक साझेदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वारसा और मुंबई दोनों जो है दिल्ली जैसे शहरों के साथ डायरेक्ट जो है फ्लाइट्स हैं, और ग्रीन टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं।